अरे भाई बीमार रहते तब डॉक्टर हॉस्पिटल में एडमिट करता, आप घर में दिखा रहे कि पानी लगा के आप एडमिट है घर में कोई एडमिट होता है भाई? ड्रामा कर रहे हैं। एकदम पूरा ड्रामा कर रहे हैं। लगता है कि बहुत मोदी जी से प्रेरित होते हैं ये जयराम महतो जी। उन जितना ड्रामा वोट चोरवा जो है ना अभी मोदी जो चल रहा है पूरा देश में वोट चोर, उसी से लगता है प्रेरित होते हैं जयराम महतो। कहीं भी अगर उन लोगों ने रेल रोकने का काम करेंगे तो हम लोग हवाई जहाज रोकने का काम करेंगे। राण माटी से ऊपर हम लोग साढ़ माटी हैं। वो लोग कहते थे हम शिवाजी के वंशज हैं और आदिवासी से बहुत ऊपर है, हम अपने आप को आदिवासी से ऊपर मानते थे। अरे यही लोग अभी दिल्ली में भगवान बिरसा मुंडा का मूर्ति तोड़े हैं, वही महतो लोग ही। पूछेगा अगर आपको आदिवासी से इतना प्रेम रहता तो गला से गला मिला के चलते, साथ से साथ चलते। जिसको हम लोग भगवान का दर्जा देते हैं, भगवान बिरसा मुंडा का, उसका मूर्ति तोड़ने का काम ये लोग नहीं करते। और जो जाति शामिल हो रहा है उससे कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, सिर्फ कुर्मियों से दिक्कत हो रहा है। नहीं बनेंगे, एक लाइन में ही करना चाहता हूँ। इसलिए नहीं कथनी और करनी में जयराम का तो फर्क है भाई। मैं सबको तो करना चाहता हूँ। आज वो लोग जो दिखा रहे ड्रामा कर रहे हैं कि हमको 5 दिन डॉक्टर रेस्ट दिया है, क्यों रेस्ट क्या नाम ले रहे हैं? ताकि जो कुर्मी जो बनने का जो बात हो रहा है आदिवासी दर्जा में, वो प्रेस मीडिया से बचे रहे, इसीलिए 5 दिन का वो दे रहे कि हमको डॉक्टर ने कहा रेस्ट लेने के लिए। लेकिन ये कौन अधिकार देता है भाई कि किसी को अधिकार में घुस के उसका हक खाने के लिए? आपको अधिकार मिलता है क्या कि किसी के घर में घुस के उसका हम खाना खा जाए? तो लगता है कि वो उसका हिस्सा लगता है जयराम महतो को पहुंचा था, इसलिए उसमें जयराम महतो उसको निष्कासित नहीं किया। आपको पता कैसे चल जाता है कि हिंसा पहुंचा है? सूत्रों के हवाले से। तो जयराम महतो पर आप आरोप लगा दिए कि कोयला बेचवाते हैं, बालू बेचवाते हैं, चंदा वसूलते हैं। कहाँ से आप ये लाए? कि गाय पार होता है उसका पैसा लेते हैं, बालू पार होता है उसका पार लेते हैं, मछली पार होता है उसका पैसा लेते हैं, कोयला पार होता है उसका पैसा लेते हैं। मतलब जितना अनलीगल, जितना टोल टैक्स में जो पार होता है ना, सब लिस्ट डाटा उसके पास है। झारखंड में इन दिनों एक मुद्दा जोरों से तुल पकड़ रहा है, कुर्मी वर्सेस आदिवासी। लगातार आप खबरों के माध्यम से देख रहे होंगे कि कुर्मी समुदाय के बुद्धिजीवी लोगों ने ऐलान किया है कि 20 तारीख को, मतलब इसी 20 को जो है रेल टेक आंदोलन करने वाले हैं। कहाँ कहाँ होगा? उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और झारखंड में। अभी कुर्मी समुदाय के लोग जो है दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंच चुके हैं और वहां से आंदोलन कर रहे हैं। और अभी थोड़ी ही देर पहले जो है अजय तिर्की जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और जेल कैंप के केंद्रीय अध्यक्ष सह डुमरी के विधायक जयराम कुमार महतो पर आरोपियों की झड़ी लगा दिए। इन्होंने यहाँ तक कह दिया कि वो राड़ माटी के हैं तो हम साढ़ माटी के हैं, इस प्रकार की बातें कर दी है। तो चलिए दादा से बात करते हैं। दादा, झारखंडी जोहार रहेगा। आपको भी जोहार रहेगा। दादा, कुर्मी समुदाय काफ़ी आक्रोश में आ गया है। 20 तारीख को पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और झारखंड 3 जगहों पर जो है रेल टेक आंदोलन करने वाले हैं। उनका सीधे तौर पे कहना है कि हमारे पूर्वज आदिवासी थे तो हमको भी एसटी सूची में शामिल किया जाए। देखिए, भारत में सबको अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है अपने हक अधिकार के मांगने के लिए। तो लेकिन ये कौन अधिकार देता है भाई कि किसी को अधिकार में घुस के उसका हक खाने के लिए? आपको अधिकार मिलता है क्या कि किसी के घर में घुस के उसका हम खाना खा जाएं? हमारा कहने का मतलब है, आप उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बंगाल, बिहार से जहाँ से भी आ रहे हैं, हमारे भी लोग हैं उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, बिहार, बंगाल, राजस्थान और महाराष्ट्र में। हम लोग भी सब लोगों से कांटेक्ट कर रहे हैं। अगर उन लोगों ने आंदोलन करेगा तो हम लोग पूरा देश में आंदोलन करवा देंगे, चाहे उड़ीसा हो, छत्तीसगढ़ हो, चाहे असम हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे गुजरात हो, सब जगह आदिवासी लोग रहते हैं। आप 3-4 ही का नाम गिना रहे हैं राज्य का, हमारे पूरे राज्य में है। भारत के जितने भी राज्य हैं सारे राज्य में आदिवासी लोग रहते हैं और पूरे आदिवासी पूरे को हम लोग भी जगाने का काम करें और हम भी कांटेक्ट करने का काम करें सभी जगह से। अगर लोग रेल रोकेंगे तो हम लोग हवाई जहाज रोकने का भी काम करेंगे। हवाई जहाज रोक दीजिएगा पूरे जगह, चाहे बंगाल हो, छत्तीसगढ़ हो, उड़ीसा हो, बिहार हो, चाहे झारखंड हो, चाहे महाराष्ट्र हो, कहीं भी अगर उन लोगों ने रेल रोकने का काम करेंगे तो हम लोग हवाई जहाज रोकने का काम करेंगे। राड़ माटी से ऊपर हम लोग साढ़ माटी हैं। जयराम महतो जी खुले तौर पर जो है कुर्मी समुदाय के लोगों को जो है समर्थन दे दिए हैं। वो कह रहे हैं कि नहीं भाई, ये जो मांग है जायज़ मांग है, ये वर्षों से मांग चली आ रही है। तो जयराम महतो पर आप आरोप लगा दिए कि कोयला बेचवाते हैं, बालू बेचवाते हैं, चंदा वसूलते हैं। कहाँ से आप ये लाए? सच्चाई है। अरे उन्हीं से जितने लोग निकल रहे हैं ना पार्टी से, वही लोग तो कह रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ बात को, जितने उसके पार्टी से निष्कासित हो रहे हैं वही लोग कह रहे हैं कि गाय पार होता है उसका पैसा लेते हैं, बालू पार होता है उसका पार लेते हैं, मछली पार होता है उसका पैसा लेते हैं, कोयला पार होता है उसका पैसा लेते हैं। मतलब जितना अनलीगल, जितना टोल टैक्स में जो पार होता है ना, सब लिस्ट डाटा उसके पास है। बाकी बात जितना लोगों को विधायक लड़ना है ना, उन लोग भी पैसा देते हैं। सर, आप ही के पार्टी के लोग जो लोग निष्कासित, वही लोग कह रहे हैं। ये मेरा कहना नहीं है, मेरा भरोसा नहीं है, वही लोग का कहना है। इसलिए कहीं नहीं कथनी और करनी में जयराम का तो फर्क है भाई। मैं सबको तो करना चाहता हूँ। आज वो लोग जो दिखा रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं कि हमको 5 दिन डॉक्टर रेस्ट दिया है, क्यों रेस्ट क्या नाम ले रहे हैं?
ताकि ये जो कुर्मी जो बनने का जो बात हो रहा है आदिवासी दर्जा में, वो प्रेस मीडिया से बचे रहे, इसीलिए 5 दिन का वो दे रहे कि हमको डॉक्टर ने कहा रेस्ट लेने के लिए। भाई हम लोग भी देखते हैं, सब जानते हैं, लगता है कि बहुत मोदी जी से प्रेरित होते हैं ये जयराम महतो जी। उन जितना ड्रामा वोट चोरवा जो है ना अभी मोदी जो चल रहा है पूरा देश में वोट चोर, उसी से लगता है प्रेरित होते हैं जयराम महतो। उसी तरह से ड्रामा बचा के हमको बीमार है। अरे भाई बीमार रहते तब डॉक्टर हॉस्पिटल में एडमिट करता, आप घर में दिखा रहे कि पानी लगा के आप एडमिट है घर में कोई एडमिट होता है भाई? मतलब ड्रामा कर रहे हैं, एकदम पूरा ड्रामा कर रहे हो। अरे आप अगर डॉक्टर रेस्ट लेने को बोला तो हॉस्पिटल में रेस्ट लीजिए ना। आप घर में दिखा रहे हैं कि हम रेस्ट ले रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। अच्छा अजय दा, कुर्मी समुदाय के जो बुद्धिजीवी लोग हैं उनका कहना है कि पटना हाई कोर्ट का एक जजमेंट है, कोलकाता हाई कोर्ट का एक जजमेंट है, उनमें साफ लिखा है कि कुर्मी जो है पहले आदिवासी था। तो फिर आप लोग क्यों नहीं मान रहे हैं इसको? आपको शायद ठीक से नहीं पता है। अभी तुरंत हम एक व्यक्ति का मैं बता रहा हूँ, हम ये इंटरव्यू पहले भी सुन चुके हैं, देख चुके हैं। कलकत्ता हाई कोर्ट का आदेश है कि आपको आदिवासी सूची से बाहर किया जाता है। और हाई कोर्ट का कहिएगा, कुछ दिन समय दीजिए, हम आपका पूरा नकल निकाल कर डिसीजन दिखा देंगे। कलकत्ता हाई कोर्ट का पेपर है, इसमें साफ तौर से लिखा हुआ है कि आपको आदिवासी दर्जा से निष्कासित किया जाता है, बाहर किया जाता है। और ये आदिवासी शुरू में अगर उनका कहना था कि हम आदिवासी में थे तो क्यों हटे, उनसे पूछिएगा। वो लोग कहते थे हम शिवाजी के वंशज हैं, वो कहते थे शिवाजी से वंशज के हम हैं, और आदिवासी से बहुत ऊपर है। हम अपने आप को आदिवासी से ऊपर मानते थे। अरे यही लोग अभी दिल्ली में भगवान बिरसा मुंडा का मूर्ति तोड़े हैं, वही महतो लोग ही। पूछेगा, अगर आपको आदिवासी से इतना प्रेम रहता तो गला से गला मिला के चलते, साथ से साथ चलते। जिसको हम लोग भगवान का दर्जा देते हैं, भगवान बिरसा मुंडा का, उसका मूर्ति तोड़ने का काम ये लोग नहीं करते। मूर्ति भी तोड़ते हैं एक तरफ से, और कहते हैं कि आदिवासी का दर्जा लेंगे। जो हमारा भगवान है, भगवान बिरसा मुंडा के नाम से कहते हैं, जिसने जल जंगल जमीन आदिवासी ने ही गैर आदिवासी की लड़ाई लड़ा, देश को स्वतंत्र सेनानी के लिए लड़ा, देश को आज़ाद कराने के लिए लड़ा, उसने अपने प्राण की आहुति दी। 24 वर्ष की आयु में भगवान बिरसा मुंडा ने अपने प्राण की आहुति दी। अब उसका मूर्ति तोड़ने का काम किए हैं और कहते हैं कि हम आदिवासी में दर्जा देंगे, मतलब आदिवासी का हक अधिकार को कुचल के उसको आप अपने अधिकार लेना चाहते हैं। हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो लोग कह रहे हैं कि लोहरा एससी समुदाय में आता था, उसको एसटी बना दिया गया। भोक्ता एससी में आता था, उसको एसटी बना दिया गया। तो कुर्मी को एसटी सूची में शामिल करने से क्या दिक्कत हो रही है भाई आदिवासियों को? और जो जाति शामिल हो रहा है उससे कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, सिर्फ कुर्मियों से दिक्कत हो रहा है। नहीं बनेंगे, एक लाइन में ही कहना चाहता हूँ, इसलिए कि आदिवासी से पूरे संपूर्ण तरीका से वो लोग हाईटेक हैं। चाहे शिक्षा में बात करें, चाहे धन में बात करें, चाहे राजनीति में बात करें, हर तरह से एंगल में लोग ऊपर हैं। मैं कहना चाहता हूँ ना, हर तरह संपूर्ण है वो लोग, इसलिए उनको आदिवासी दर्जा नहीं दिया जाएगा। अरे सर्वे है भाई, सर्वे। अब सर्वे को मानते हैं ना, जो धरातल स्तर से जो सर्वे होता है, उस सर्वे में साफ तौर से किया है कि ये किसी भी तरीका से आदिवासी कैटेगरी में नहीं आता है। इसलिए आप जांच करके देख लीजिए, जो जांच हुआ तो उस रिपोर्ट को मान देख लीजिए। आदिवासी बेटी निशा भगत को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया विदाउट सो कॉज नोटिस के, डायरेक्ट ऑन द स्पॉट फैसला। बात है निशा भगत की, तो निशा भगत आदिवासी हित का बात की, इसके लिए हम उसको धन्यवाद देंगे। लेकिन ऊपर उठ के आदिवासी हित की बात की बोली है, उसको हम अच्छा मानते हैं। लेकिन कहीं न कहीं जयराम महतो का आंख में धूल है। जब यही निशा भगत जब झंडा उखाड़ी थी पैसा लेकर पोखर डिक्शनरी पुल में, तो लगता है कि वो उसका हिस्सा लगता है जयराम महतो के पहुंचा था, इसलिए उसमें जयराम महतो उसको निष्कासित नहीं किया। आपको पता कैसे चल जाता है कि हिस्सा पहुंचा है? सूत्रों के हवाले से। अच्छा, सूत्र के हवाले से पता चलता है। अच्छा, इसीलिए सूत्र तो पत्रकारों का होता है, आपके पास कहाँ से आ गया? अरे भाई हम लोग भी पत्रकार, हमारे भी है ना। अच्छा अच्छा, आपके ग्रुप में है पत्रकार है, वही सूत्र के हवाले से पता चलता है। अच्छा, इसीलिए थोड़ा सा समझना होगा ना। आप हाथी का दांत दिखाने का कुछ है और खाने का कुछ है। जयराम महतो कहते कुछ है, करते कुछ है। अभी कहने 60 और 40 का बात कर रहे हैं भाई, 1932 से कहने बात कर रहे हैं भाई, कहे कि आदिवासी मतलब वो लोग अब ओल झोल में आने वाला नहीं है जयराम महतो का। इसलिए आप खाली कह देने से काम नहीं चलेगा, काम करना होगा। और जहाँ के आप विधायक ना डुमरी के, वहाँ के जनता को खासकर ख्याल में रखना होगा, वहाँ जनता हित में काम करना होगा। चाहे शिक्षा में हो, चाहे रोजगार में हो, चाहे विकास की बात हो, वहाँ के जनता के आप साथ रहिए, खड़ा रहिए। जहाँ जनता ने आपको जिताया है वहाँ काम कीजिए। ये बकर बकर करने से काम नहीं चलेगा। चलिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए अजय तिर्की जी थे, केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष हैं। मुद्दा पूरा गरमाया हुआ है, लगातार आप अलग अलग बुद्धिजीवी लोगों का इंटरव्यू देख रहे होंगे। कुर्मियों का अपना दावा है, आदिवासी समुदाय लोगों का अपना दावा है, दावा कर रहे हैं। अब इस दावा में क्या होता है, जो भी होगा हम ज़रूर बताएंगे। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए आप तमाम झारखंड वासियों को झारखंडी जोहार रहेगा।